संसद में जिहाद, समाजवाद या समाजघात? कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। इसका वास्तविकता से क्या संबंध है? कभी राहुल गांधी जी कहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। साहब, ये खबर आपका दिमाग घुमा देगी। कल तक भारत में इस बात पर विवाद था कि क्या जमीयत उलेमा हिंद मुसलमानों को खुलकर जिहाद के लिए भड़का रही है। क्या जमीयत मदनी साहब खुलकर भड़का रहे मुसलमानों को? जुल्म जब जब जुल्म तब तब जिहाद की बात कहकर मुसलमानों को क्या उकसा रहे मदनी जमीयत? इस बात की बात हो रही थी ना। लेकिन साहब, आज जो हुआ है ना, उसने सबको हैरान कर दिया है। भारत की संसद में वो हुआ जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक नहीं हुआ शायद। संसद में गूंजा जिहाद। बिल्कुल आपको नहीं होगा भरोसा, मैं जानता हूं। जब मैंने भी ये खबर सुनी, भरोसा नहीं हुआ। संसद में जिहाद का ऐलान, मतलब मदनी साहब का समर्थन करते करते हमारे चुने हुए प्रतिनिधि माननीय सांसद ने संसद से जिहाद का ऐलान कर दिया। ये कौन है? ये समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। इनका नाम है मोहिबुल्लाह नदवी। ये रामपुर से आते हैं, रामपुर से सांसद हैं। नाम है मोहिबुल्लाह नदवी। वक्फ कानूनों की बात करते हुए, वक्फ को लेकर थोड़ा गुस्सा थे, वो सारी चीजें हो सकती हैं। कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की जिंदगी तंग की जा रही है। कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा? चलिए यहां तक ठीक। आगे जुल्म और इंसाफ के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक। आगे का दोबारा जिहाद करना पड़ेगा। ये मदनी से भी 2 कदम आगे निकल गए। मदनी, चलिए वो तो एक जमीयत, एक संस्था है, उसके प्रमुख हैं। इनको तो जनता ने चुनकर जिहाद करने के लिए भेजा है क्या? इनको जनता ने वोट जिहाद करने के लिए दिए हैं। मतलब जनता के प्रतिनिधि, देश के संविधान की शपथ लेने वाले एक माननीय सांसद संसद से जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। मतलब संसद से, अब आप बुरा लगेगा, कहेंगे कि ये तो सांसद है, लेकिन खुलकर ऐसे जिहाद का ऐलान कर रहे हैं जैसे जिहादी हैं। क्योंकि जिहाद तो बहुत ही पवित्र जो शब्द माना जाता है ना इस्लाम में, बहुत ही पवित्र है। अन्याय और जो है नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ लड़ना होता है जिहाद। ये इन्होंने किया जिहाद का ऐलान। मैं कुछ भी कहूं, पहले एक बार समाजवादी पार्टी के सांसद संसद में किस तरह से जिहाद का ऐलान कर रहे हैं वो सुनिए आप, फिर आपको बताएंगे कि इसको ना इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए। इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में संभवतः पहली बार एक चुने हुए सांसद ने संसद में लोकतंत्र के मंदिर में जिहाद का ऐलान किया है। यह भारत में गृह युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश भी हो सकती है। पहले सुनिए। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया उनके बयान को। यह मुझे अभी अभी खबर मिल रही है। नदवी के इस जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। इन्होंने दिया कैसे, पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए संसद लोकतंत्र के मंदिर में। लेकिन हालांकि अब यह खबर आ रही है, मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के सांसद, जिहाद का ऐलान, उनके जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्रवाई से अब हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने नदवी के बयान को स्पंज करने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद अब नदवी के बयान को कार्रवाई से हटा दिया गया है। यानी कि, लेकिन सवाल है साहब कि मोहिबुल्लाह नदवी ने जिस तरह संसद में जिहाद की बात की, अब ये जानना है आज, ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है ना, इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है।
मतलब क्या डिनायल आ गया कि अखिलेश यादव ने बोला कि क्या बोल दिया, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या अखिलेश यादव जी मुहिबुल्लाह नदवी के जिहादी विचारों का समर्थन करते हैं? क्या अखिलेश यादव की सहमति से इन्होंने यह बयान संसद के पटल से दिया? क्या समाजवादी पार्टी का संसद के मंच को जिहाद के लिए इस्तेमाल करना चिंताजनक है या नहीं है? और मुसलमानों को दबाए जाने की बात कहकर समाजवादी पार्टी कह रही है जिहाद जिहाद, ये समाजवादी पार्टी के सांसद। आज जानना ही कैसा जिहाद होगा? अगर जुल्म, चलिए कथित जुल्म ये कह रहे हैं, तो कैसे जिहाद होगा? वक्फ को लेकर गुस्सा, जिहाद का ऐलान। तो वक्फ तो संवैधानिक तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो क्या देश की संसद के खिलाफ जिहाद, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिहाद? मतलब किसके खिलाफ जिहाद होगा? और जिहाद होगा तो कैसे होगा? मतलब क्या संविधान के तहत यह जिहाद होगा? किस व्यवस्था के खिलाफ यह होगा? मतलब जिस देश के कानून, संसद, लोकतांत्रिक व्यवस्था के दम पर वो सांसद बनकर खड़े हैं, क्या उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिहाद का नाम देकर चुनौती दी जाएगी? दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी? सवाल यह है कि वक्फ कानून को तो साफ संवैधानिक तरीके से संसद और सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया है, ये तो फैक्ट है ना। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं माननीय, मतलब माननीय कहलाने लायक हैं, जो जिहाद का ऐलान कर रहे हैं, क्या उनको माननीय कहना चाहिए? ये माननीय लोकतंत्र, संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिहाद करेंगे? अच्छा, ये कुछ सवाल है, इसको पढ़िएगा साहब। ये क्या समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल स्टैंड है? समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, हाँ या ना? नंबर 2, क्या जिहादी विचारधारा को अखिलेश यादव जी का समर्थन है, हाँ या ना? सीधा सा सवाल। नंबर 3, संसद के मन से मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाना क्या सही है, हाँ या ना? सवाल नंबर 4, समाजवादी पार्टी कैसे जिहाद करेगी, किसके खिलाफ करेगी? ये बहुत जरूरी है। वैसे संसद के अंदर नदवी की ये जिहादी जुबान देश के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि मजहबी जलसों में की जाने वाली बातें अब देश के संसद में की जा रही हैं। वैसे कहा जाता है कि बोलने की आजादी नहीं है। आप सोच कर देखिए, ये लोग कहते हैं दबाया जा रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। देश की संसद से खुला जिहाद का ऐलान और इनके पास बोलने की आजादी नहीं है। सब देश के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और संविधान की शपथ लेने वाले एक सांसद ने मुसलमानों को संसद से जिहाद के लिए उकसाया है। नदवी का यह बयान मेरी नजर में मदनी से ज्यादा डेंजरस, क्योंकि अब देखिए मदनी से उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, मदनी ने तो मतलब जब जुल्म तब जिहाद वाली तकरीर एक मजहबी जलसे में दी थी। वो एक चुने हुए सांसद तो है नहीं, माननीय तो है नहीं, लेकिन मुहिबुल्लाह नदवी ने तो संसद को ही मजहबी तकरीर का मैदान बना दिया। मतलब मदनी संसद के प्रतिनिधि नहीं है, नदवी तो हैं साहब। वो भूल गए कि वो संसद में मौलाना की हैसियत से नहीं, वो एक माननीय, मौलाना नहीं माननीय है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से जिहाद की कॉल क्या भारत में धार्मिक संवेदनशीलता भड़काने वाली है? मैं मानकर चल रहा हूं साहब, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है ही नहीं कि समाजवादी पार्टी को ना पता हो कि संसद में मुसलमानों को दबाए जाने की बात कहना, जुल्म और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए दोबारा जिहाद की बात करने से मुसलमानों को हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है। नदवी का बयान आप जानते हैं सोशल मीडिया पर उसके बाद हैशटैग जिहाद इन पार्लियामेंट के नाम से ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग जिहाद इन पार्लियामेंट, कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे हिंदुओं को खुली धमकी बता रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ने कहा है साहब कि समाजवादी पार्टी भारत में जिहाद की बात करके हथियारबंद संघर्ष के लिए उकसा रही है, ठीक। और संसद में जिहाद की बात करने वाले मुहिबुल्लाह, वैसे ये हैं रामपुर से सांसद, वो रामपुर से एमपी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी उस जमीयते उलेमा हिंद को जिहाद पर सही ठहरा रही है जो खुलकर आतंकवादियों का समर्थन करती है। यह बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया, शहजाद पूनावाला का पोस्ट है, इससे पहले प्रदीप भंडारी का था, उनके केस लड़ती है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, नदवी ने अपने जिहादी बयान को लेकर सफाई भी दी। अच्छा, अब अपडेट ले लीजिए, एक और खबर है, उन्होंने बड़ा बवाल हुआ, संसद से जिहाद का ऐलान कर दिया, बड़ा बवाल हुआ, सफाई देनी पड़ी। सफाई भी क्या, मीडिया कह रहे हैं कि ये जिहाद, तो फिर ये मीडिया के खिलाफ जिहाद वाला भी कुछ उन्होंने बात करी, सुनाऊंगा मैं आपको। मीडिया पर गलत ढंग से बातें पेश करने का आरोप लगाते हुए मीडिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। सुनिए। तरह से आप लोग भी मुसलमानों का मीडिया तमाशा बना रहा है मुल्क में, ये खुद मुल्क के संविधान के खिलाफ है, मुल्क की मॉरलिटी के खिलाफ है।
और ये देश भक्ति के भी खिलाफ है। जिस तरह से मीडिया भी मुसलमानों का तमाशा बना रहा है, ऐसे किसी कम्युनिटी का, और उस कम्युनिटी का जिसने देश में कुर्बानियाँ सैकड़ों साल से दी हों, जिसके पूर्वज अभी मतलब वो पीढ़ी बाकी है जिसके बाप दादा ने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं और कुछ लिया नहीं, आप ऐसी मतलब कम्युनिटी का एक तमाशा बनाने की कोशिश। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और मुसलमान जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में है, खुशहाल हिंदुस्तान में है, इतना दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जहाँ तक दबाने का प्रश्न है, अगर दुनिया में मुस्लिमों का कत्लेआम किया है तो मुसलमानों ने किया है। हुसैन को हमने नहीं मारा था, कलमा पढ़ पढ़ के हुसैन को मारा गया था। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसमें विश्वास रखते हैं। यहां साहब संसद में जिहाद का ऐलान हो रहा है, उधर यूपी में घुसपैठियों को भगाने का ऐलान, डिटेंशन सेंटर, और बंगाल में क्या खबर आ रही है घुसपैठियों पर ममता वाली। अब बात इसकी। কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না, আর কাউকে, সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। আমরা মে আই হেল্প ইউ কালকে অলরেডি। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। अब चुनाव के समय याद आया कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इतने दिन से याद नहीं आया। एक बात, सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अब देखिए, ये घुसपैठियों से निपटने के दो मॉडल हैं साहब, ममता वर्सेस योगी, योगी वर्सेस दीदी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं जाएगा, वहां पर खोले जाएंगे मे आई हेल्प यू सेंटर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक एक को ढूंढ ढूंढ कर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। ये दो मॉडल आप समझ कर देखिए, एक तरफ बंगाल जहां खोलेंगे मे आई हेल्प यू सेंटर, किसके लिए, और एक तरफ खोल रहे हैं यूपी में डिटेंशन सेंटर। मतलब भारत में अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं पर कल क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, याद है आपको? मैंने बताया था, बहुत सख्त टिप्पणी की थी कि रेड कारपेट बिछा दें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध तरीके से घुसकर आने वालों के लिए लाल कालीन बिछाकर स्वागत करें क्या। और टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को, कल्याण बनर्जी ने टीआरपी बढ़ाने वाली, वो कह रहे थे कि आजकल जजेस बहुत ज्यादा बोलते हैं, टीआरपी बढ़ाने वाली टिप्पणी बताया था घुसपैठियों को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जस्टिस सूर्यकांत ने कि रेड कारपेट बिछा दे घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए। हैरानी की बात क्या है जानते हैं? कल सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद आज बंगाल में राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए एक तरह से मैं कहूंगा ये घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ाने वाला बयान है और रेड कारपेट बिछाने वाला बयान है।